और इस बीच ये बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर दिल्ली से जुड़ी है बड़ी खबर। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन होंगे घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा करें जहां पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार अगर बात करें घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं बाबूलाल सोरेन। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें जहां पर एक तरफ जेएमएम के प्रत्याशी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रामदास सोरेन के पुत्र यानी कि सोमेश सोरेन को यह टिकट मिल सकता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसे में अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में हलचल भी काफी तेज हो गई है। इस बीच की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है जो कि चंपाई सोरेन के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। घाटशिला उपचुनाव के को लेकर के अगर बात करें तो बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी के प्रत्याशी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन। तो दूसरी तरफ जेएमएम में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि देखिए, कयासों का बाजार काफी गर्म है। सोमेश सोरेन को टिकट मिल सकता है, इस बात को लेकर के चर्चा काफी तेज हो रही है और कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी जल्द होगी। तो दूसरी तरफ घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन। इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट मिला था और इस बार अगर बात करें तो दोबारा से बाबूलाल सोरेन पर विश्वास जताया गया है। बीजेपी की ओर से इस बार फिर से बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया गया है। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र हैं और लगातार राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी इसको लेकर के अब तेज हो गई है। घाटशिला उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। बीते दिनों बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई थी, लेकिन इस बीच की बड़ी अपडेट, प्रत्याशी के नाम की बीजेपी ने घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। आनंद, देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के कयासों का बाजार काफी गर्म था कि टिकट किसे मिलेगी, आखिर प्रत्याशी कौन होगा। इस बीच बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है बीजेपी की ओर से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बिहार को लेकर जहां रस्साकशी का दौर चल रहा था, उसी दौरान अब जो उपचुनाव है उसको लेकर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जिसमें साफ तौर पर अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड के घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको याद होगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वो झारखंड सरकार में मंत्री रहे, उनकी डेथ के बाद सीधे तौर पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी भी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो सरकार जेएमएम की है तो उसको लेकर कड़ी टक्कर दी जा सके और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को जीतने को लेकर आगे बढ़ रही। तो अब बीजेपी ने घाटशिला को लेकर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बाबूलाल सोरेन वो उम्मीदवार होंगे जो घाटशिला में उपचुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। और बाकी पार्टियों की अगर बात की तो कहीं ना कहीं उनने भी अपनी रणनीति इसी अनुसार आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया गया था और इस बार दोबारा से बीजेपी अपना दांव बाबूलाल सोरेन पर खेल रही है। हालांकि जेएमएम की अगर बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमेश सोरेन को टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी एक तरफ तेज और दूसरी तरफ प्रत्याशी के नाम की घोषणा। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं बाबूलाल सोरेन के साथ। इस बार बीजेपी मैदान में, बीजेपी इस बार बाबूलाल सोरेन पर दांव खेल रही है। पिछली बार भी बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया गया था। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के अगर बात करें तो देखिए, लगातार तैयारियां तेज हो रही है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई थी और इंतजार जेएमएम के पत्ते खोलने का है। जेएमएम अब औपचारिक घोषणा हालांकि कब करती है, इसका सभी को इंतजार है।
खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी एक तरफ तेज हो गई। 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की थी। जेएमएम अभी कयासों का बाजार गर्म है। जेएमएम किस प्रत्याशी को देगी? हालांकि सोमेश सोरेन के नाम पर चर्चा है, लेकिन बीजेपी ने इस बीच अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाबूलाल सोरेन पर इस बार दांव खेला जा रहा है घाटशिला में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनडीए की तरफ से घाटशिला में जो बाई इलेक्शन होगा, जो उपचुनाव होंगे, उसके लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है। और देखिए, इससे पहले अगर बात की जाए तो एक दिन पूर्व ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी और स्टार प्रचारक के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी। देखिए, पहले से भी अटकलों का बाजार गर्म था और ये पूरा अनुमान था कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को ही, बाबूलाल सोरेन को ही टिकट वहां से मिलेगा। और एनडीए की तरफ से देखिए आज ये पत्ते जो हैं एनडीए ने खोल दिए हैं। बीजेपी की तरफ से वो सूची भी आ गई है कि बाबूलाल सोरेन ही वहां से प्रत्याशी होंगे। तो देखिए, बाबूलाल सोरेन एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड विधानसभा के चुनाव में बाबूलाल सोरेन ही वहां से बतौर प्रत्याशी थे। हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। अब जब पूर्व मंत्री रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद वहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, तो इंडी गठबंधन के तरफ से अभी नाम जो है वो सामने नहीं आया है। हालांकि अटकलें ही लगाई जा रही हैं, लेकिन एनडीए ने अपने प्रत्याशी को घोषणा कर दी है और पूरी तरह से वहां प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। कैसे एनडीए की जीत हो सके, कई विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिला अत्याचार हो या फिर विकास के मुद्दे हो, तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है वहां चुनावी मैदान में दिख रही है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार क्षेत्र में बने हुए। तो कई नेताओं का लगातार दौरा जो है वो घाटशिला में हो रहा है और इस बार दावा भी है कि बाबूलाल सोरेन की ही जीत होगी, यानी कि कमल वहां पर खिलेगा। और इसमें एनडीए गठबंधन में जो शामिल दल हैं, चाहे वो आजसू की बात हो, लोजपा की बात हो या फिर जदयू की बात हो, वो सभी यह दावा कर रहे हैं कि इस बार कमल खिला कर ही रहेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए रुचि, लगातार जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म था, बाबूलाल सोरेन को बहुत पहले से बात चल रही थी कि शायद इस बार टिकट दिया जा सकता है, तो बीजेपी ने इस बार दोबारा से बाबूलाल सोरेन पर दांव खेला है, जो जानकारी आप भी दे पा रही हैं। लेकिन हालांकि देखिए, इस बार स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उनको जेएमएम की तरफ से टिकट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी है, लेकिन सिंपैथी कार्ड जो है वो सोमेश सोरेन के पास है। तो ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रम में तो लगातार बाबूलाल सोरेन शामिल होते ही हैं, जगह जगहों का दौरा भी करते ही हैं। कितने तैयार हैं इस बार बाबूलाल सोरेन? अब बिल्कुल देखिए, बाबूलाल सोरेन लगातार क्षेत्र में, हार के बावजूद भी लगातार वो विधानसभा क्षेत्र में बने हुए थे। और जहां भी देखिए चुनावी कैंपेन कर सकते हैं कि इससे पहले जितने भी बड़े लीडर हैं, जब वहां चुनावी कैंपेन में जा रहे हैं, जब वहां क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो वहां पर एक तस्वीर आप सबने जरूर देखा होगा कि बाबूलाल सोरेन की भी उपस्थिति वहां पर देखने को मिल रही थी। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए, जो आदिवासी मूलवासी का विक्टिम कार्ड है वो भी खेलने का प्रयास किया गया है। और खास करके जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो इशू हैं, चाहे वो स्थानीयता का हो, रोजगार का हो, आदिवासी मूलवासी के विकास का हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल। ऐसे में कह सकते हैं, आपने जिक्र किया कि इंडी गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो सोमेश सोरेन की बात हो या फिर स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी भी हो सकती हैं, तो ऐसे में अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। इंडी गठबंधन भी दावा कर रही है। बिल्कुल। और लगातार देखिए, दावे और वादे का खेल तो जारी है। एक तरफ जेएमएम अपनी जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी इस बार कह रही है कि बदलाव जरूर होगा। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे थे, जहां पर घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन का नाम इस बार तय किया गया है। हमारे सहयोगी बिपिन हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। बिपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। बिपिन, एक बार दोबारा से घाटशिला में बाबूलाल सोरेन पर बीजेपी ने विश्वास जताया है, प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है।
जी देखिए, पिछली साल जब आम चुनाव झारखंड विधानसभा के हुए थे तो उस वक्त भी घाटशिला विधानसभा से बीजेपी के सिंबल पर बाबूलाल सोरेन ने किस्मत आजमाया था। हालांकि उस चुनाव में रामदास सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे उससे तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से बाबूलाल सोरेन को शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों के बीच ये उपचुनाव हो रहा है, शिक्षा मंत्री रहते रामदास सोरेन का अगस्त के महीने में निधन हुआ, उसके बाद रिक्त हुए इस विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 11 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 21 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है नामांकन के लिए। और नाम की घोषणा में बीजेपी ने फिलहाल बाजी मारी है और आज बीजेपी ने देश के विभिन्न सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। उसमें से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। बाबूलाल सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जो सरायकेला से बीजेपी के विधायक हैं चंपई सोरेन, उनके पुत्र हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर बात करें तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में पार्टी अपने उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती है। और अब तक जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन पर पार्टी दाव लगा सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय समिति से बाबूलाल सोरेन पर बीजेपी ने अपना दाव फिर से खेला है, तो एक भरोसा जताया गया है कि जिस तरीके से 2024 के झारखंड विधानसभा के आम चुनाव में मजबूती से मुकाबला हुआ था, कई बार लीड भी लिया था रामदास सोरेन के खिलाफ बाबू ने, और अंतिम समय के गणना में बीजेपी पर भारी पड़े थे रामदास सोरेन और उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती इस उपचुनाव में बीजेपी के सामने होगी कि साल 2016 के बाद झारखंड में हुए कोई भी उपचुनाव में बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। अंतिम बार गोड्डा में चित्तरंजन मंडल के निधन के बाद हुए उपचुनाव में अमित मंडल ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद कभी भी झारखंड में बीते 9 साल में बीजेपी कोई उपचुनाव नहीं जीत सकी है। और इस उपचुनाव में बीते 10 सालों का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो एक रामगढ़ के उपचुनाव को छोड़ दे तो हर उपचुनाव में गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा है। तो इस लिहाज से स्ट्राइक रिकॉर्ड को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होगा और मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में इस उपचुनाव के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो जुटे हुए हैं। खुद बाबूलाल मरांडी घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां पर जवाबदेही दी गई है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी तय कर दी है। फिलहाल अब सबकी नजरें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है कि मोर्चा अपनी तरफ से इस उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर किसके नाम की घोषणा करेगा। बिल्कुल विपिन, और देखिए तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी हो रही है और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में इस बार अगर कहे तो सिंपैथी कार्ड कहीं ना कहीं जेएमएम के पास है, क्योंकि देखिए सोमेश सोरेन जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं और ऐसे में वे लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल सोरेन की अगर विशेष तौर पर बात करें तो ये भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आते हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे इस बार हो सकते हैं विपिन जिस पर बीजेपी दांव खेलेगी, वोटर्स को इस बार साधने की तैयारी होगी? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं। और अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उपचुनाव जब भी किसी के निधन के वजह से खाली हुए सीटों पर हुए हैं तो ऐसे में हमेशा जो सिंपैथी वोट है वो उनके सक्सेसर उम्मीदवार को मिलता रहा है। और चाहे इसकी बात आप गोड्डा में चित्तरंजन मंडल के निधन के बाद हुए उपचुनाव में अमित मंडल की जीत पर करें, बेरमो में राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद हुए अनूप सिंह जो उनके पुत्र थे उनकी जीत की करें, हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर उपचुनाव में उनके बेटे हाफिजुल हसन की जीत की बात करें, तो लगातार इस तरीके का जो माहौल रहा। या फिर इससे पूर्व जब पांकी में विदेश सिंह का निधन हुआ था तो उनके बेटे देवेंद्र उर्फ बिट्टू सिंह यहाँ चुनाव जीते थे। तो इस सिंपैथी वोट एक बड़ा फैक्टर होगा और जाहिर सी बात है कि नवंबर में ही सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल 28 तारीख को पूरा करेगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। लिहाज बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि सरकार के 1 साल के कामकाज को आधार बनाकर जनता के बीच चुनावी मैदान में बीजेपी जाएगी। और वहीं सत्ता पक्ष जो है वो मजबूती के साथ इस उपचुनाव में अपनी सरकार की उपलब्धियों, इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए रामदास सोरेन के योगदान को आधार बनाकर एक बार फिर से इस सीट पर जीत का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। वहीं बीजेपी एक उम्मीद में है कि इस बार जो एक बाई इलेक्शन में जीतने के लिए जो चोकर्स की उपाधि बीजेपी को मिल चुकी है उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी। और यही वो बड़ी वजह है कि अभी से ही बीजेपी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर लगातार और ताबड़तोड़ चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है।
बिल्कुल, और 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी बीजेपी ने अपनी तरफ से जारी कर दी है। और देखिए, लगातार दावे और वादे का खेल तो चल ही रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।